स्टूडेंट, हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम में दो टाइप की सेल पाई जाती है। एक होती है न्यूरोग्लियल सेल तथा दूसरी होती है न्यूरॉन सेल। आज हम नर्वस सिस्टम के एक नए टॉपिक मेनिंजस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मेनिंजस क्या होता है तथा मेनिंजस के कितने टाइप होते हैं तथा इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो शुरू करते हैं कि मेनिंजस क्या होता है। तो अगर मेनिंजस की बात करें तो मेनिंजस क्या होता है? द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर प्रोटेक्टेड और कवर्ड बाय ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट इज कॉल्ड मेनिंजस। ठीक है, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वो लेयर जो कवर करने का या प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है ब्रेन और स्पाइनल कोड को, उसी को ही मेनिंजस कहते हैं। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने या कवर करने वाली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर ही क्या कहलाती है? मेनिंजस कहलाती है। अगले उसकी बात करें, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेनिंजस इज टू प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो मेनिंजस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो पार्ट होते हैं किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। टोटल 3 टाइप्स मेनिंजस प्रोटेक्ट द ब्रेन। यानी कि अगर टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स की मेनिंजस होती है? 3 टाइप्स की मेनिंजस या कवरिंग लेयर होती है ब्रेन पर या स्पाइनल कोड पर। ब्रेन और स्पाइनल कोड पर कितने टाइप की प्रोटेक्टिंग या कवरिंग लेयर होगी? 3 टाइप की। कौन कौन सी? पहली देखें तो ड्यूरामेटर, सेकेंड अरेक्नोइड मेटर और थर्ड पायोमेटर। तो ड्यूरामेटर की अगर बात करें तो जो सबसे आउटर लेयर होगी जो प्रोटेक्शन या कवर करने का कार्य कर रही है, जो सबसे आउटर लेयर वो कौन सी है? ड्यूरामेटर। सेकंड उसकी अगर मिडिल की बात करें तो मिडिल में कौन सी लेयर पाई जाएगी? अरेक्नोइड मेटर। अगर इनर मोस्ट लेयर की बात करें जो कि प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रही है ब्रेन और स्पाइनल कोड को, तो वो कौन सी होगी? पायोमेटर। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरामेटर, मिडिल लेयर अरेक्नोइड मेटर और इनर मोस्ट लेयर की बात करें तो वो कौन सी होगी? पायोमेटर। अगर बात करें एक लेप्टोमेनिंजस की तो लेप्टोमेनिंजस किसे बोलेंगे? अरेक्नोइड मेटर और पायोमेटर को कंबाइंडली लेप्टोमेनिंजस भी बोला जाता है। ठीक है, तो लेप्टोमेनिंजस किसे बोलेंगे? अरेक्नोइड मेटर और पायोमेटर को कंबाइंडली क्या बोलेंगे? लेप्टोमेनिंजस। द 3 मेनिंजस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 2 स्पेस। जो तीनों मेनिंजस या तीनों जो लेयर है वो एक दूसरे से सेपरेट होती है, 2 स्पेस पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 स्पेस? एक होता है सबड्यूरल स्पेस और दूसरा होता है सब अरेक्नोइड स्पेस। ये स्पेस क्या कार्य कर रहे हैं? जो तीनों मेनिंजस हैं इनको आपस में सेपरेट, एक दूसरे से सेपरेट करने का कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से? सबड्यूरल स्पेस और सब अरेक्नोइड स्पेस। अगर सबड्यूरल स्पेस देखें तो ये किस किस को सेपरेट कर रहा है? सबड्यूरल जो स्पेस है इट इज द स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड मेटर। तो यानी कि ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मेटर को सेपरेट करने का कार्य कौन कर रहा है? सब ड्यूरल स्पेस। अब सब अरेक्नोइड स्पेस किस किस को सेपरेट करेगा? सब अरेक्नोइड स्पेस जो है वो पायोमेटर और अरेक्नोइड मेटर को सेपरेट करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो अगर सब ड्यूरल स्पेस देखें तो ये किसको सेपरेट कर रहा है? ये ड्यूरामेटर को और अरेक्नोइड मेटर को। और अगर सब अरेक्नोइड स्पेस देखें तो ये पायोमेटर को और अरेक्नोइड मेटर को आपस में सेपरेट करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं फर्स्ट लेयर की। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर क्या होता है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड को जो प्रोटेक्ट कर रही है वो सबसे आउटर लेयर कौन सी होगी? ड्यूरामेटर। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, सबसे आउटर जो मोस्ट लेयर होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड की, उसको क्या बोलेंगे? ड्यूरामेटर। इट इज़ द थिक मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये थिक मेम्ब्रेन होती है, सबसे जो थिक होती है कि जो जितने भी मेनिंजस है उसमें सबसे थिक होती है। इट इज़ द थिक मेम्ब्रेन मेड ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और ये किससे बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। अगले उसकी बात करें तो फोल्ड्स ऑफ ड्यूरामेटर, यानी कि ड्यूरामेटर के जो टिश्यू या लिगामेंट्स हैं वो आपस में फोल्ड होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं। टोटल कितने स्ट्रक्चर बनाएंगे? ड्यूरामेटर फॉर्म 4 स्ट्रक्चर, यानी कि 4 स्ट्रक्चर बनाएंगे जो ड्यूरामेटर आपस में फोल्ड होकर। कौन कौन सी? पहला होता है फॉल्स सेरिब्राई, दूसरे उसकी बात करें फॉल्स सेरिबेलाई, तीसरे उसकी बात करें टेंटोरियम सेरिबेलाई और चौथे की अगर बात करें तो सेलार डायफ्राम। अब बात करते हैं फॉल्स सेरिबेलाई। ये क्या कार्य कर रहा है? फॉल्स जो सेरिब्राई है इट इज ए फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर। ये ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है जो क्या कार्य कर रहा है? विच डिवाइड द सेरिब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, जो सेरिब्रम है उसको राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करने का कार्य कौन कर रहा है? फॉल्स सेरिब्राई।
अब बात करते हैं फाल्स सेरिबेलाई की। ये क्या कार्य करता है? इट इज ए फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर विच डिवाइड सेरिब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। यानी कि जो सेरिबेलम है उसको राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करने का कार्य कौन कर रहा है? फाल्स सेरिबेलाई। अब बात करते हैं टेंटोरियम सेरिब्राई की। ये टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या कार्य कर रहा है? फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर का फोल्ड है जो कि क्या कार्य कर रहा है? सेपरेट द सेरिबेलम एंड सेरिब्रम, जो कि सेरिबेलम और सेरिब्रम को सेपरेट करने का कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं सेलार डायफ्राम। ये सेलार डायफ्राम क्या कार्य करता है? इट इज प्रेजेंट फोल्ड ऑफ स्पेनॉइड बोन। ये प्रेजेंट होता है स्पेनॉइड बोन के फोल्ड पर एंड फॉर्मिंग ए पार्शियल रूप ऑफ हाइपोफाइजियल फोसा। यानी कि ये किसका फॉर्मिंग में हेल्प कर रहा है? जो हाइपोफाइजियल फोसा है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हाइपोफाइशियल फोसा क्या होता है? आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ी होगी। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की लोकेशन की बात करें तो स्पेनॉइड बोन के पास में हाइपोफाइशियल फोसा है, वहाँ पर स्थित होती है। ठीक है, तो हाइपोफाइशियल फोसा के फॉर्मेशन में हेल्प कौन कर रहा है? सेलार डायफ्राम, जो कि किसका पार्ट है? ड्यूरामेटर का। ठीक है, तो ये आपका हुआ ड्यूरामेटर। अब आते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कौन सी हुई? अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड मैटर कैसी है? मिडिल लेयर है। तो अरेक्नोइड मैटर क्या है? अरेक्नोइड मैटर इज डेलिकेटेड मेम्ब्रेन दैट प्रेजेंट बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड पायोमेटर। जो अरेक्नोइड मैटर है वो मिडिल लेयर है, और मिडिल है तो बीच में पाई जाएगी किस किस के बीच में? ड्यूरामेटर और पायोमेटर के बीच में। अगले उसकी बात करें तो इट इज एवस्कुलर मेम्ब्रेन। ये एक एवस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि बिना वेसल्स की मेम्ब्रेन होती है। अगले उसकी देखें तो इट फॉर्म द सब अरेक्नोइड स्पेस इन विच CSF प्रोडक्शन अकर। ये क्या बनाता है? सब अरेक्नोइड स्पेस बनाता है जिसके अंदर CSF का प्रोडक्शन होता है। अगले उसको देखें तो इट इज प्रेजेंट अप टू द लेवल ऑफ S2 वर्टिब्रा। ये कहाँ तक प्रेजेंट होता है? जो सेक्रल वर्टिब्रा होती है वहाँ तक ये S2 वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होता है। द सब अरेक्नोइड स्पेस बिकम डायलेटेड एट सम लोकेशन। जो सब अरेक्नोइड स्पेस जो बना है जिसके अंदर CSF प्रोडक्शन हो रहा है वो कुछ जगह से डायलेट हो जाता है, और उस डायलेट पोर्शन को ही क्या, या लोकेशन को ही क्या नाम दिया गया है? उसको जाना जाता है सिस्टर्ना। द सब अरेक्नोइड स्पेस बिकम डायलेटेड एट सम लोकेशन एंड इट इज कॉल्ड सिस्टर्ना। जो सब अरेक्नोइड स्पेस है वो कुछ जगह से डायलेट हो जाता है, उस डायलेट जगह को ही क्या नाम दिया गया है? सिस्टर्ना। अब बात करते हैं जो सिस्टर्ना जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो सिस्टर्ना जो है वो दो लोकेशन पर प्रेजेंट होगा। कौन कौन सी? एक होता है पोंटाइन सिस्टर्ना, जो कि प्रेजेंट होगा एट द लेवल ऑफ पोन्स। पोन्स के पास में जाकर डायलेट जो पोर्शन बन रही है उसको पोंटाइन सिस्टर्ना बोलेंगे। अब बात करते हैं सिस्टर्ना मैग्ना की। तो सिस्टर्ना मैग्ना कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सिस्टर्ना मैग्ना प्रेजेंट होगा एट द लेवल ऑफ फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम क्या होती है? जो ऑक्सीपिटल बोन है उसके अंदर जो कैविटी होती है, ऑक्सीपिटल बोन की जो कैविटी है उसी को ही फोरामेन ऑफ मैग्नम बोला जाता है। ठीक है, तो डायलेट जो पोर्शन है वो अगर ऑक्सीपिटल बोन के कैविटी के पास में बन रहा है, यानी कि फोरामेन ऑफ मैग्नम का, तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टर्ना मैग्ना बोलेंगे। अब बात करते हैं इनर मोस्ट लेयर, जो कि कौन सी है? पायोमेटर। तो पायोमेटर के बारे में इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी? ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। पायोमेटर डायरेक्टली अडेयर टू द सरफेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इनर मोस्ट लेयर है तो डायरेक्टली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होगी? अडेयर यानी कि चिपकी हुई रहेगी, पास में स्थित होगी ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड की, क्योंकि ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर होती है। पायोमेटर फॉर्म द कोरोइड प्लेक्सिस विद द हेल्प ऑफ एपेंडाइमल सेल। हमने जो न्यूरोगिलियल सेल है उसमें एपेंडाइमल सेल पढ़ा था, और उस टाइम भी पढ़ा था कि एपेंडाइमल सेल जो है वो कोरोइड प्लेक्सिस का निर्माण करती है। किसकी सहायता से? पायोमेटर की सहायता से। ठीक है, तो कोरोइड प्लेक्सिस क्या होता है? कोरोइड प्लेक्सिस जहाँ पर CSF का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके निर्माण में कौन हेल्प कर रहा है? एक तो पायोमेटर कर रहा है और एक एपेंडाइमल सेल कर रही है। अगले उसकी बात करें तो पायोमेटर फॉर्म द टू अदर स्ट्रक्चर। जो पायोमेटर है वो बनाता है दो अन्य स्ट्रक्चर। कौन कौन सी? एक होती है फाइलम टर्मिनली और दूसरी डेंटिकुलेट लिगामेंट। फाइलम टर्मिनली की बात करें तो इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टार्ट होती है एट द एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होगी और रीचेज एट द लेवल ऑफ कोसिक्स। कोसिक्स जो वर्टिब्रा बोन होती है वहाँ तक ये जाएगी। दूसरे उसकी बात करें डेंटिकुलेट लिगामेंट्स की, तो डेंटिकुलेट्स लिगामेंट इट इज फॉर्म्ड ऑफ पायोमेटर। ये पायोमेटर से बना होता है एंड अटैच टू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है किसके साथ में? वर्टिब्रल कॉलमन जो होती है उनके साथ में ये अटैच होता है डेंटिकुलेट्स लिगामेंट्स जो है वो। तो ये आपका हुआ मेनिंजस। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।